उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। और उड़ीसा से उड़ीसा में आज अगर बात करें तो दमदारी के साथ हमारे बिजनेस को बहुत ही ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लगातार तत्पर है। और उनका नाम ही काफी है, क्योंकि पूरे उड़ीसा में अगर बीएसएस का जलवा बरकरार है तो केवल उसी शख्स के वजह से बरकरार है। तो दोस्तों, बीएसएस का जलवा ही नहीं बल्कि सेफ शॉप का पूरा एक अगर परचम पूरी उड़ीसा में लहराया हुआ है तो वो केवल और केवल उस लीडर की वजह से, जिसकी वजह से हम जिसका जिसका आज हम यहाँ पर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, हम सब एक जोरदार ताली से उनका वेलकम करेंगे। तो प्लीज वेलकम हमारे अपकमिंग, बहुत ही कम समय में डायमंड लेवल हासिल करने वाले हमारे आज के स्पीकर, रेड क्लब लीडर, एमरल्ड लीडर, मिस्टर गोपाल चंद्र साहू जी फ्रॉम ओडिशा। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन, प्लीज वेलकम ऑन द पैनल मिस्टर गोपाल चंद्र साहू जी। गोपाल जी, आपका स्वागत है, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम गोपाल जी। इस ऐसे जबरदस्त पैनल में आज मुझे कुछ बोलने के मौका दी, इसलिए मैं तहे दिल से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सर। थैंक यू सो मच सर। और आज आदरणीय सोनी सर को मैं यहाँ से तहे दिल से नमन करता हूँ, और डीएन शर्मा सर को भी मैं नमन करता हूँ, और सीमा कश्यप मैडम को भी मैं नमन करता हूँ, और हमारे जितने भी रेड क्लब साथी हैं, उमेश नारायण सर, आरपी सिंह सर, टीना मैम सर, सुमन मैम सर मैम, और दिवाकर यादव सर, रुपेश साहू सर, सभी को, मनीष शर्मा सर, सभी को मैं, प्रकाश ठाकुर सर, सभी को मैं दिल से स्वागत करता हूँ। और सभी को आज स्वतंत्रता दिवस का मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। और दोस्तों, आज आदरणीय मनोज सोनी सर इस हम साथ साथ हैं सेशन में, आज मुझे कुछ बोलने का मौका दिए, इसलिए मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। और मुझे आज जो सेशन दिया गया है पेशेंस के बारे में, तो सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट चाहूंगा कि यहाँ पे हमारे आसिफ अली जी हैं, उनको होस्ट बना दीजिए थोड़ा, वो स्क्रीन शेयर करेंगे। जरूर, मैं होस्ट बना रहा हूं उनको स्क्रीन शेयर करने के लिए। आसिफ अली। दोस्तों मैंने कर दिया है सर। आज की इस जबरदस्त साथ साथ सेशन के मैं दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों, और आप सभी को इस बहुत सारे बधाई देता हूं। आज हमारे स्वतंत्रता दिवस है, सभी को बधाई देता हूं कि आज इस सेशन को आप सभी का साथ चाहिए, 100% देने के लिए सभी का साथ चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज मुझे जो टॉपिक दिया है पेशेंस के बारे में, और हमारे इस बिजनेस को क्यों छोड़ के चले जाते हैं, इसके बारे में, तो मैं यहाँ जितने मेरे महागुरु हैं सभी को नमन आशीर्वाद लेके मैं इस सेशन को शुरुआत करता हूँ। थैंक यू सर। पेशेंस, तो पेशेंस होता क्या है? तो मैं आप सभी को एक सवाल पूछूंगा कि सेशन में जो बैठे हैं, आप सभी के पास पेशेंस है, धैर्य? सभी के पास हाथ उठा के जवाब दीजिएगा। थैंक यू, बहुत सारे हाथ उठे, सबको देख पा रहा हूँ। पेशेंस रखिए दोस्तों, क्योंकि पेशेंस एक ऐसा एक रास्ता है कि आपको धीरे 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 करके कामयाबी तक पहुंचा देगा, सक्सेस तक पहुंचा देगा। तो पहले मैं आसिफ जी को कहूंगा कि स्क्रीन शेयर कीजिए। सर, स्क्रीन शेयर करने की अनुमति चाहूंगा सर। बिल्कुल, आपको परमिशन है, आगे बढ़िए आसिफ जी।
सर के लिए जोरदार ताली चाहूंगा। सर सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट कीजिए आसिफ जी। हमारे जितने रेड क्लब लीडर हैं, हमारे महान गुरु हैं, उन सभी के लिए एक जोरदार ताली चाहूंगा। थैंक यू। नेक्स्ट। नेक्स्ट आसिफ जी। आसिफ जी नेक्स्ट कीजिए। देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है? यस, बिल्कुल है, साफ है। ये है आपके सक्सेस तक जाने का रास्ता। तो सक्सेस को किस तरह जाएंगे? देखिए दोस्तों, आपको दिखाया गया है कि 40,95,000 आपका डायमंडशिप। लेकिन आप जब ये रास्ते में चलेंगे तो ये रास्ता में बहुत सारा गड्ढा है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। ये सारा प्रॉब्लम को, ये सारा गड्ढा को, हर चीज को आपको तय करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको सक्सेस तक पहुंचेंगे। तो इस रास्ते को, आपके सामने प्रॉब्लम यही है। सक्सेस तो आपको दिखाई दिया कि 40,95,000 2 4 8 करेंगे तो पहुंच जाएंगे। लेकिन वो जब करने के लिए आप फील्ड में उतरेंगे तो ये सारा गड्ढा आपको मिलेगा, ये सारा रास्ता, वो सारा प्रॉब्लम आपको मिलेगा जहां तक आपको पहुंचना है। जैसे कि मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है, आपके माइंड में तो आ गया दिल्ली जाना है, लेकिन दिल्ली जब जाएंगे तो कैसे जाएंगे? ट्रेन से जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे, बस से जाएंगे? तो वो आपको तय करना पड़ेगा कि कैसे जाएंगे। जब तय करेंगे फिर जाके आपको वो बस में बैठना है कि ट्रेन में बैठना है, जो जहां भी बैठ के जाना है टिकट करेंगे, वो सारा प्रॉब्लम है आपके सामने। फिर वो भीड़ में जाएंगे, लोगों को भीड़ में कहाँ खाना मिलेगा, कहाँ पानी मिलेगा, ये सारा प्रॉब्लम आपके सामने है। अगर ये सारा सहन करने की शक्ति है तो 110% आप सक्सेस हो जाएंगे, डायमंड बन जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, पेशेंस। धैर्य वही कुंजी, मतलब चाबी है जो प्रयासों के सफलता से जोड़ती है। समझ में आ रहा है? पेशेंस, देखिए आपको काम तो करेंगे, लेकिन पेशेंस किस चीज का रखना है, पहले इस चीज को समझिए। आपको जैसे दिखाई दे रहा है कि यहाँ डायमंड बनते हैं, क्या आप डायमंड बन पाएंगे? इसका पेशेंस है। 40,95,000 इनकम कर पाएंगे, इसका पेशेंस है। बिलीव, पहले आप इस चीज को बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए, कॉन्फिडेंस लाइए कि मैं नहीं 5 साल यहाँ रुक के काम करूंगा और 50 लाख इनकम करूंगा। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर है कि नहीं? ये धैर्य है। पेशेंस इस चीज का रखना है, ना कि हम इसमें जुड़ गए और 5 साल में पेशेंस रखूंगा और ऑटोमेटिक डायमंड बन जाऊंगा। नहीं, ये पेशेंस इस चीज का है कि आपको सफलता का चाबी मिल जाएगा और रास्ता मिल जाएगा, लेकिन पेशेंस इस चीज का रखना है कि आपको बिलीव होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं, कोई करे ना करे, मुझे जैसे भी करके 50 लाख यहाँ से इनकम करूंगा, हफ्ता का 2 लाख इनकम करूंगा। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। पहले सोचिए कि हम कहाँ आ गए हैं, जाने या अनजाने किस बिजनेस में आ चुके हैं, किस कंपनी में आ चुके हैं, उस कंपनी का प्रोफाइल क्या है। इस यहाँ तो डायमंड बन रहे हैं हमारे आदरणीय
मनोज सोनी सर यहाँ पे बैठे हैं, DN शर्मा सर बैठे हैं, वो डायमंड बन चुके हैं। ये बिलीफ आपके अंदर होना चाहिए कि मैं भी यहाँ डायमंड बनूंगा। इस पैशंस को आप जब तक नहीं रखेंगे अपने अंदर और फील्ड में नहीं उतरेंगे, आपके सामने जो प्रॉब्लम आएगा उस प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे, तब आप डायमंडशिप तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, ये 5 साल आप इस बिजनेस में रुकेंगे, पैशंस रखेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं? ये 5 साल जो आप इस बिजनेस में आए, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अभी आपका काम क्या है? क्या आप जहां है उसी जगह आप टीम बना चुके हैं? अगर वहां पे टीम बना चुके हैं तो दूसरे जगह पे आप जाके क्या टीम बना चुके हैं? दूसरे जगह अगर टीम बना चुके हैं, तीसरे जगह पे आप जाके टीम बना चुके हैं। अगर बना चुके हैं तो ये यहाँ पे आप पैशंस रखिए, 110% आपको कोई नहीं रोक सकता डायमंड बनने में। अगर आप जहां पे हैं वहीं पे टीम नहीं बनाए हैं और पैशंस रखे हैं कि मैं डायमंड बनूंगा, तो कैसे बनेंगे? अब यहाँ से टीम बना है, उसी टीम का अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चला गया, वहां पे अगर आप जाके टीम नहीं बना है तो कैसे बनेंगे? समझ में आ रहा है? यस। आपको इस चीज को ध्यान रखना कि मैं अगर 3 जगह पे टीम बना चुका है तो इंडिया के हर कोने में टीम बना सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। टीम बनाना, देखिए यहाँ जुड़ना नहीं है दोस्तों, ये नेटवर्क मार्केटिंग जुड़ने का बिजनेस नहीं है, टीम बनाने का बिजनेस है। अगर टीम हम बनाते हैं और उस टीम को सही एजुकेशन देते हैं तो 100% आप आगे चले जाएंगे। लेकिन हम करते क्या है, हमारा इतना भी पेशेंस नहीं होता कि हम जिससे 10,000 15,000 रुपया लिए एक आईडी बनाए, उसके बारे में हम नेगेटिव थॉट कर रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि अरे सर, इसके पास मैं बार बार जाता हूँ, फोन करता हूँ, वो घर से नहीं निकलता। ये हम सोचते हैं, और हम जो नेगेटिव वाइब्रेशन उसको देते हैं, उसी के लिए वो बंदा हमारे साथ नहीं जुड़ता, हमारे साथ काम नहीं करता। यही होता है दोस्तों, हमारे पास जब एक फोन आ जाता है, डाउनलाइन का फोन आ जाता है, तो हम उस फोन को देख के पहले चिड़चिड़ा देते हैं कि अरे फिर फोन कर दिया इस बंदे ने। वो बंदा आपको फोन कर रहा है, आप उस बात का खुशी मनाइए कि आपको कोई फोन कर रहा है, आपका जरूरत है उसको, वो आपसे कुछ जानना चाहता है, सीखना चाहता है। लेकिन हम खुद पैशंस हार देते हैं। अरे मैं मेडिकल में आया हूँ, मैं बच्ची को लेके स्कूल में आया हूँ, उस टाइम ये फोन कर रहा है। पहले आप अपने माइंड में वो नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं और जो वाइब्रेटेड होके उसके पास चला जाता है। और अब उस मोड में जब आप उससे फोन करते हैं ना, चिड़चिड़ाहट से फोन करते हैं, इस तरह फोन करते हैं कि वो ऑटोमेटिक आपका फोन काट देगा। वो जो दिल से बात करना है वो नहीं कर पाए। और लेकिन देखिए दोस्तों, सेफ सब यहाँ जो टैग है ना, डायरेक्ट दिल से, यहाँ डायरेक्ट दिल से ही करना पड़ेगा, उसका पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। आज मैं अगर 10 लोगों का फोन कॉल नहीं रिसीव कर रहा हूँ, 10 लोगों को अगर सिखा नहीं पा रहा हूँ, कल मेरे साथ 50 लोग आएंगे, 100 लोग आएंगे, तब मैं क्या करूंगा?
इसका पेशेंस आपको रखना है, ना कि आप ब्रॉन्ज है तो ब्रॉन्ज में बैठ के रहेंगे कि नहीं मैं ब्रॉन्ज तो बन गया हूं, अभी मैं पेशेंस रखता हूं, 5 साल में डायमंड बन जाऊंगा। ये नहीं है दोस्तों। पेशेंस मतलब इस चीज का रखिए कि आप पेशेंस के साथ इस काम को कीजिए कि आपके सामने जो भी बाधा आता है, जो भी प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम को फेस करके आगे निकलिए। अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी आप कर लिए, 10 लोगों का प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर लिए, तो कल 10,000 लोगों का प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। लेकिन हम उसको अलग वे से लेते हैं। पेशेंस, मैं सिल्वर हूं तो सिल्वर में बैठे हूं, पेशेंस रखा हूं सर, मैं डायमंड बनूंगा। सिल्वर हूं तो सिल्वर में पेशेंस रखा हूं सर, मैं 3 साल हो गया सर, मैं डायमंड बनूंगा। इसका पेशेंस रखना नहीं है दोस्तों। पेशेंस के साथ आपको हर काम को करना पड़ेगा, इस चीज का पेशेंस रखना है। फैमिली का प्रॉब्लम सभी को है, मुझे भी है, आप लोगों को भी है, हर किसी के घर में प्रॉब्लम है। लेकिन उस प्रॉब्लम को लेके हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे पास 2 ही रास्ता है। देखिए, मरना तो सभी को है, यहाँ कोई बचेंगे नहीं। 100% एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन सोचिए, एक रास्ता, हम जिंदगी भर प्रॉब्लम को झेल झेल के जाएंगे, बुढ़ापा तक मरेंगे। और दूसरा प्रॉब्लम है हमारे साथ ये 5 साल, 4 से 5 साल, यहाँ भी प्रॉब्लम है, यहाँ भी प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम, जिंदगी भर प्रॉब्लम अगर झेलना है तो 5 साल क्यों नहीं झेलेंगे? क्योंकि एक बार अगर ये प्रॉब्लम 4 से 5 साल झेल लेंगे तो आपके जिंदगी में ना प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो हमको करना क्या है, आप खुद चॉइस कीजिए कि आपको किस रास्ते में चलना है। ना जिंदगी में प्रॉब्लम झेल झेल के चलना है, या 4 से 5 साल तक यहाँ से प्रॉब्लम से गुजर के जाना है। प्रॉब्लम दोनों जगह पे है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, ये हमको ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ नहीं करने से भी आपको वहां पे वही प्रॉब्लम आएगा। सब नहीं करने से भी वो अभी जो प्रॉब्लम आपके साथ हो रहा है, वही प्रॉब्लम वहां पे भी होगा। वहां भी आपका बच्ची का ट्यूशन फीस देना है, स्कूल का फीस देना है, घर का हर सब्जी का प्रॉब्लम है, घर बड़ा, इलेक्ट्रिक बड़ा, हर चीज जो कर रहे हैं अभी वही उस टाइम भी करेंगे। लेकिन यहाँ से 4 से 5 साल अगर कर लेंगे ना, तो जिंदगी में आपको वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा जो जिंदगी भर आपका प्रॉब्लम रहे। तो इसका पेशेंस आपको रखना है कि मैं किस रूट पे जाऊंगा। आप, हम क्या करते हैं, देखिए, हम अभी कोई ना कोई पार्ट टाइम कर रहे हैं इस बिजनेस को, और दूसरा काम कर रहे हैं। लेकिन हम करते क्या है, जहां से हमको 8,000, 10,000, 20,000 या 30,000 रुपया मिलेगा, वहां हम अपने आप को इस तरह डेडिकेशन के साथ उस वहां एफर्ट लगाते हैं, और जहां से हमारा पूरा जिंदगी बदल जाएगा, 3 जनरेशन का व्यवस्था हो जाएगा, उसको हम पार्ट टाइम में कर रहे हैं। वो भी 7 दिन में एक
लेकिन कोई नहीं लेते हैं। लेकिन ये बंदा करता क्या है, इसका तो पैसा फंसा फंसा दिया है, बेचारा को दुकान तो खोलना है। डेली क्या करेगा ये बंदा, आके दुकान झाड़ू लगाएगा, अगरबत्ती लगाएगा, पूजा पाठ करे के ना, डेली 8-8 घंटा बैठेगा दुकान में और रोज अपना काम को पेशेंस के साथ करेगा। लेकिन 8 महीना 1 साल के बाद ना इसका दुकान चलने लगता है। चलता है कि नहीं चलता है? यस। क्यों चलता है? और उस दिन क्यों नहीं चला? उस दिन तो सबको मिठाई खिला खिला के बोला था, उस दिन नहीं चला, लेकिन 1 साल के बाद इस दुकान क्यों चलने लगा? इतना भीड़ आ गया कि मुश्किल, संभालना मुश्किल हो जा रहा है अभी उसको। क्योंकि देखिए, आप कभी ना नेटवर्क मार्केटिंग किए थे, ना आप कभी दुकान दिए थे, लेकिन इस बंदे ने 1 साल तक वो पैसा फंसा के ना, 1 साल तक वो कंटिन्यूटी किया, उस दुकान का खुद को लायक बनाया। इसी तरह आपको ना ये नेटवर्क मार्केटिंग का लायक बनना पड़ेगा। जिस दिन आप लायक बन जाएंगे ना, 100% आपका नेटवर्क मार्केटिंग, आपका दुकान चलने लगेगा। सही है। लेकिन हम क्या करते हैं, पेशेंस नहीं रखते। आज दुकान खुले तो कल से पैसा आना चालू, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हर चीज में खुद को लायक जब बन जाएंगे ना, पैसे का बारिश होने लगता है। यहाँ भी आपको लायक बनना पड़ेगा। सबको छोड़ के चले जाएंगे, सबको छोड़ के चले जाएंगे, औकात है सबको छोड़ के चले जाने का। जहां सप्ताह का 2 लाख, महीने का 8 लाख, साल का 1 करोड़ 4 लाख देता है, उस कंपनी को कोई छोड़ने का सोच सकता है? उसका औकात नहीं है, उसका वो लायक नहीं है कंपनी का बोल के ना, कंपनी ने उसको लात मार के यहाँ से निकाल दिया। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, तब फिर उसके बाद ना इस कंपनी को छोड़ने के बारे में सोचिएगा। कोई अगर छोड़ता है, अगर लायक है, तो यहाँ से ना 2 लाख नहीं 4 लाख इनकम करके दिखाइए। लायक बनिए दोस्तों। अभी भी हम प्रोसेसिंग में हैं। मैं भी खुद को अभी, जैसे कि सोनी सर के पास अभी मर्सिडीज है 2016 से, और मेरे पास 8.5 लाख का डिजायर है। तो सोनी सर उस लायक बन चुके हैं, मर्सिडीज का लायक, उनका औकात उनका बन चुका है, और मेरा औकात 8.5 लाख का डिजायर का औकात बना है। मैं अभी अपना औकात को बना रहा हूं कि मैं भी 50 लाख का मर्सिडीज रखूंगा, ना कि मैं पैसे के पीछे लगा हूं। मैं पैसे के पीछे नहीं, खुद का डेवलपमेंट करने के लिए उस चीज का पेशेंस रखा हूं। 100% होगा दोस्तों। आपके अंदर भी वो क्वालिटी है। आप अगर सोच रहे हैं मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है, तो मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा कि आपके अंदर वो क्वालिटी है। अगर आप बोलेंगे कैसे, तो देखिए दोस्तों, यहाँ जितने भी पैनल में हैं, आपको अगर मैं बोलूंगा कि हर कोई वीडियो अप कर लिए हैं, चलिए अगर आपको मैं बोलूंगा कि 5 मंजिला बिल्डिंग से आपको कूदना है, कोई कूदेंगे? कोई नहीं कूदेंगे। लेकिन आपको मैं 5 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा दूंगा, और नीचे फर्स्ट फ्लोर में ना गैस सिलेंडर में आग लग जाएगा और वो फूटने वाला है।
अभी आप कूदेंगे कि नहीं कूदेंगे? बिल्कुल कूदना ही पड़ेगा। तो तब जब बोला गया कि आपको कूदो, नहीं कूदे और अभी कूद रहे, तो वो एनर्जी कहाँ से आ गया आपके अंदर? वो एनर्जी तो आप ही के अंदर था ना। यही बीएसएस शानदार सपोर्ट सिस्टम ना आपके अंदर वो सारा क्वालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए है दोस्तों। इसलिए हमारे सिस्टम के लिए एक जोरदार ताली होना सही चाहिए है। कि आपके अंदर वो क्वालिटी जो छुपा बैठा है उसको आपको बाहर निकालने के लिए आपको हर 9 बजे हर दिन ना 8:45 को आपको सेशन दिया जा रहा है कि आप कर सकते हैं, आप हीरो हो। आपके अंदर इस क्वालिटी को निकालिए, 100% होगा। और जब आप 5 मंजिला बिल्डिंग से कूदेंगे ना, आपका हाथ पैर भी नहीं टूटेगा दोस्तों। जैसे नीचे गिरेंगे दौड़ के भागेंगे, क्योंकि गैस सिलेंडर फूटने वाला है। ये होता है दोस्तों, हर चीज का ना खुद को काबिल बनाना पड़ता है। जैसे कि ये दुकानदार 1 साल तक वो कंटिन्यूटी किया ना कि ना, नहीं मेरा दुकान तो नहीं चल रहा है, मैं 15 दिन में 1 दिन खुलूंगा, चलेगा? 1 महीने में 1 दिन खुलूंगा, चलेगा? नहीं चलेगा। हर रोज ये जाके ना अपना काम को किया, जाके झाड़ू लगाया, पोछा दिया, अगरबत्ती दिया और 8-8 घंटा ना खुद को वहां पेशेंस के साथ बैठना पड़ा। एक दिन वो लायक बन गया, क्योंकि आपको यहाँ लायक बनाने के लिए ना आपका जो लिस्ट है ना, वो सारा लिस्ट आपको लायक बना देंगे दोस्तों। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ईमानदारी से 150 लोगों को ना प्लान दिखा दीजिए। मैं भी इतना नहीं बोल सकता था दोस्तों, लेकिन मैं 150 में प्लान दिखाया हूँ, क्योंकि लोगों से मिल मिल के प्लान दिखा के उनका सारा बात सुन सुन के ना उनके काम कर दीजिए। ये 100% होगा दोस्तों। नेक्स्ट कीजिए आसिफ जी। देखिए दोस्तों, ये बरगद का पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है। ये बरगद का पेड़ का उम्र कितना है जानते हैं दोस्तों? 600 से 1000 साल। आप जाके गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा, एक बरगद का पेड़ 600 साल से 1000 साल तक जिंदा रहता है। कैसे? क्योंकि वो अपना पेशेंस के साथ वो ऐसे खड़ा है, वहां से ना अपने आप जड़ निकलता है और हर जड़ जाके मिट्टी को पकड़ के वहां से भी एक पेड़ बन जाता है और एक ही पेड़ इतना बड़ा हो जाता है तो इतना साल तक वो जिंदा रह पाता है। लेकिन दोस्तों, इस पेड़ में ना बहुत सारे पत्ते आते हैं और सूख के झड़ भी जाते हैं। आपके साथ भी बहुत सारे टीम आएंगे दोस्तों, छोड़ के चले भी जाएंगे, लेकिन आपको इस बरगद का पेड़ के जैसा रहना पड़ेगा, पेशेंस के साथ। अगर पेशेंस के साथ इस बरगद के पेड़ के जैसा रहेंगे तो 100% एक समय आएगा दोस्तों, एक समय आएगा नेक्स्ट, जैसे कि इस बरगद के पेड़ को ना पूजा कर रहे हैं, आपको भी लोग पूजा करेंगे। आप जहां जाएंगे ना वहां फूल का बौछार करेंगे। अगर पेशेंस है, 5 साल पेशेंस के साथ आपको काम करना पड़ेगा दोस्तों। आपके साथ बहुत सारा दुर्घटना होगा। ये 100%, ये मतलब ये प्राकृतिक का नियम है।
ये ऊपर वाला आपसे परीक्षा ले रहा है। इतना प्रॉब्लम के बाद भी आप टिके हैं कि नहीं। आपको खाक से उठा के एक सिंहासन मिलेगा, और सिंहासन में बैठने का लायक आप बन चुके हैं कि नहीं, इसका परीक्षा ऊपर वाला लेगा। अगर वहां आप सक्सेस है तो 100% आप सक्सेस हो सकते हैं। आप इस लायक बनेंगे कि आपको लोग पूजा करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, छोटा छोटा प्रॉब्लम जब आता है ना, हम चिड़चिड़ा जाते हैं। छोटा छोटा प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को आप पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ सोचिए, उसका समाधान क्या है, उस समाधान का, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। और हमेशा बरगद के पेड़ के जैसा ना इस कंपनी में टिके रहिए दोस्तों। हर साल पत्ते आएंगे, पत्ते जाएंगे, बहुत सारा पत्ते झाड़ के जाएंगे, लेकिन फिर पत्ते आएंगे। आपके साथ टीम आएंगे, हजारों टीम आएंगे दोस्तों। इसके लिए आप धैर्य, पेशेंस मत हराइए, आराम से अपना काम के ऊपर फोकस कीजिए। समय आएगा दोस्तों, 100% आप भी पूजा पाएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हमारा टोटल इनकम वीकली 13 लाख, मंथली 52 लाख, और ईयरली 6,76 लाख। आप सोचिए, जो कंपनी इतना पैसा दे रहा है, वीकली इतना दे रहा है, मंथली इतना दे रहा है, साल का इतना दे रहा है, ऐसे कंपनी में हम कैसे काम कर रहे हैं? हमारा एटीट्यूड क्या है? इस फिगर को पहले सोचिए, इसमें कितना जीरो आएगा सोचिए। अगर ये सोचेंगे तो आप अपने अंदर का ना क्वालिटी को डेवलप कर पाएंगे। 13 लाख, और ये सोचने के बाद ना सोचेंगे कि मैं इस कंपनी में करूं कि नहीं करूं, छोड़ के जाऊं कि नहीं जाऊं। इस कंपनी को ना कोई छोड़ के नहीं जाता है दोस्तों। ये कंपनी देखता है कि आप अगर लायक नहीं बनेंगे ना, ये कंपनी आपको लात मार के निकालेगा। सही बात है सर, सही है। अगर हम लायक नहीं है इतने पैसा इनकम करने की, पागल बन जाएंगे। 13 लाख अगर आपको दिखा दिया जाएगा ना, आप पागल हो जाएंगे। ऐसे कंपनी में हम काम कर रहे हैं, लेकिन सोच कहाँ है, 8,000 जहां से आएगा वहां पूरा डेडिकेशन अपना, ठीक है। और जहां से इतना पैसा आएगा, हम वहां डेडिकेशन अपना नहीं है। यहीं पे हम फेल हो जाते हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों, पेशेंस के साथ 100% पेशेंस रखिए दोस्तों। ये पैसा आपको मिलने वाला है। ये पैसा आपके लिए रखा गया है दोस्तों। बस अब आप हर सप्ताह अपना मार्क लिस्ट देखिए कि आपके मार्क लिस्ट में कितना अंक आ रहा है, कितना मार्क आपको मिल रहा है। हर सप्ताह हमारा एग्जाम होता है, हर सप्ताह आपको मार्क मिलता है। आपका कितना मार्क है? तो हर सप्ताह हम जब एग्जाम देते हैं तो उसके अंदर अपना क्वालिटी को डेवलप कीजिए कि मैं इस सप्ताह मेरे कितना मार्क आने वाला है। खुद लिखने की कोशिश कीजिए। कंपनी आपको नहीं रोका है। आप अगर चाहेंगे 2 लाख तो 2 लाख, 4 लाख तो 4 लाख, कंपनी हाँ बोल रहा है, लेकिन लिखो तो सही। उसको करने के लिए प्लानिंग करो तो सही। लेकिन हम कहाँ पे फोकस कर रहे हैं? साली का शादी है, बच्चे का सालगिरह है, वहां गंगा पूजी है, यहाँ शादी है,
यहाँ पे अपना समय को, अपना दिमाग को वेस्ट कर रहे हैं। आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है। अगर गवर्नमेंट चाहता, अगर हर कोई एक एक पेड़ लगाते ना, 150 करोड़ पेड़ लग जाता आज। सब बोलते हैं हम देश के लिए करते हैं, क्या करते हैं? एक पेड़ तो नहीं लगा पाए। सोचिए, अगर हर अगस्त 15 और जनवरी 26 में पेड़ लगाने का योजना अगर गवर्नमेंट करता, तो इतना ऑक्सीजन मिलता कि बहुत सारा बीमारी चला जाता लोगों से। बिल्कुल सही। समय पे बारिश होता, पानी का समस्या नहीं रहता। लेकिन हम सब देश के लिए काम कर रहे हैं। हम सब मेरा भारत महान, 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। सही है, सही है, सही है, बिल्कुल। देखिए दोस्तों, ये सब दिखावा छोड़िए। अगर काम करना है तो सही तरीके से अपने आप को डेडिकेशन कीजिए इस बिजनेस पे। जो तय जाता है, यहाँ पे हम आते हैं, इस सेशन में हम आते हैं, हमारे महागुरु लोग ब्लेजर पहन के बैठते हैं, और कुछ लोग हैं कि पैसेंस भी नहीं है कि खटिया में सो के देख रहे हैं। ऐसे पैसेंस रखें इतने करोड़ के लिए। नेक्स्ट कीजिए आसिफ जी। देखिए दोस्तों, हमारे ये देश की आजादी के लिए अपना जीवन दे दें, इनके लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए। ये देखिए, इन सभी का लक्ष्य एक था दोस्तों, लेकिन काम करने का टेक्निक अलग अलग था। सभी का लक्ष्य एक था, हमारा देश का आजादी, लेकिन काम करने का टेक्निक अलग था। देखिए, महात्मा गांधी जी, वो चाहते थे ना लंदन में वकील बन के आराम से अपना जिंदगी बिताते, कोई नहीं जानते। लेकिन जैसे उनको ट्रेन से एक लात पड़ा, उस दिन आरपी सिंह सर उस चीज को बहुत बढ़िया बता रहे थे। जैसे एक लात पड़ा, इनका माइंड तुरंत चेंज हो गया और बोले कि तुम लोग मुझे ट्रेन से निकाल रहे हो, वो भी लात मार के। मैं तुम्हें लात मार के देश से निकाल दूंगा। क्या बात है, सही बात। बहुत बढ़िया लेकिन सर। दोस्तों, उनका काम करने का टेक्निक देखिए, वो किस तरह इतने लोगों को ला के बिठाए, कभी सोचे हैं? और बोले कि अंग्रेज लोग ने आपको गोली मारेंगे, उड़ाएंगे, लेकिन आप सीना दिखाते रहिए। और जितना लोग मरते थे ना, अगले दिन उससे 2 गुना लोग फिर खड़ा हो जाते थे। सही है। कैसा मोटिवेशन दिए थे कि क्या किए महात्मा गांधी जी, आज बापू बन के लोग बोल रहे हैं। इस चीज को सोचिए, कैसे मोटिवेट किए थे। इतने लोग उस टाइम तो माइक भी नहीं था कि गांव गांव जाके अनाउंस करो। क्या किए? एक लाठी लिए, एक धोती पहन के ना, वो इतने लोग को जमा करके ना देश को आजाद कर दी। सही है। सोचिए दोस्तों, कैसे किए होंगे? क्योंकि महात्मा गांधी का एक एटीट्यूड था दोस्तों, वो बहुत स्पीड चलते थे। लाठी लिए, धोती पहने और एक अपने गांव से निकले। जैसे दूसरे गांव में गए ना, वहां के देखे कि अरे वो बुढ़ा लाठी लेके कहाँ जा रहा है, इतना स्पीड, इतना तेजी से कहाँ जा रहा है। तो उस गांव से ना कुछ लोग, जैसे जिम्मेदार वाले लोग देखे, अरे ये बूढ़ा किससे झगड़ा कर रहा है,
करने जा रहा है, वो अपने कुछ लोग पीछे पीछे चले गए। गांव के सब लोग नहीं गए, आपके साथ भी सब लोग नहीं आएंगे। आप चलो तो सही। फिर दूसरे गांव चले गए, किसी को कुछ पता नहीं है। उस गांव से कुछ लोग देखिए, अरे उस गांव का वो उनका है, ये है, वो है, क्यों उस बूढ़े के पीछे जा रहे हैं, क्या झगड़ा हो गया है, देखिए तो वहां उस गांव से भी कुछ ऐसे लीडर लोग ना आगे निकल गए। ऐसे करके करके कुछ गांव में घुस के जैसे एक फील्ड में जैसे चले गए ना, और बापूजी जैसे पीछे मुड़ के देखे ना, हजारों का तादाद में लोग खड़े थे। उस टाइम बोलने कि हमको ना अपना देश का आजादी चाहिए। और मैं भी आपको बोलता हूं ना, हमको ना मनी की आजादी चाहिए, पैसे की आजादी चाहिए, टाइम का आजादी चाहिए, और इस आजादी में आपका साथ चाहिए। अगर करने के लिए तैयार है तो रेडी हो जाइए दोस्तों, बीएसएस के साथ हम इस जंग में शामिल हैं। बिल्कुल क्या सही। रेडी है? यस। तो दोस्तों आसिफ जी नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। तो दोस्तों थैंक यू एंड गो डायमंड। थैंक यू सर। गोपाल जी थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन जरूर दीजिए, क्योंकि पूरा ट्रेनिंग हो गया, लोग अभी आपको समझ नहीं पाए। आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूर दीजिए, इंट्रोडक्शन। सर थैंक यू सर। देखिए दोस्तों, मैं ओडिशा संबलपुर से एक छोटा सा गांव, जिस गांव में मतलब 100 परिवार 40 परिवार रहते हैं, 100 का आबादी है, उस गांव से बिलोंग करता हूं। और अभी जहाँ पे रह रहा हूँ सिंदूरपंख, संबलपुर शहर से 3 किलोमीटर है हमारा घर। और वहाँ ये घर जो अभी देख रहे हैं ये बना चुका हूँ मैं। उससे पहले मैं एक छप्पर वाला घर में रहता था। रात को ना आराम से घर के अंदर से भी ना चांद तारे दिख जाते थे। और बारिश में तो और मजा आता था कि ना, बाल्टी और घर के बर्तन सारे हर जगह पे लगाते थे, बहुत मजा आता था। ऐसे घर से मैं आया हूँ, निकला हूँ दोस्तों। जब इस बिजनेस को देखा, मुझे 5 साल हो चुका है। उससे पहले मैं एक टीवी मैकेनिक था और घर घर जाके वायरिंग करता था दोस्तों, और डिश टीवी घर घर जाके इंस्टॉल करता था, और जैसे तैसे करके परिवार तो चला लेता था। लेकिन इस बिजनेस में आया, इस बिजनेस को देखा, और मुझे जो दिखा है ना, वो एक करोड़पति था, मारवाड़ी लोग था। और मैं उनको यहाँ से नमन करता हूँ कि मुझे इस बिजनेस दिए। और वो बंदा जब इस बिजनेस को देखे थे, उनके माइंड में मैं ही आया था, और मुझे इस बिजनेस में जुड़ने के लिए वो जुड़े थे। और उसका एक ही रेफरेंस मैं हूँ, और दूसरा रेफरेंस वो नहीं किए, क्योंकि वो और एक गोपाल ढूंढ रहे हैं, शायद ऊपर वाला उनको दे देगा। अभी उनका आईडी चल रहा है सेफ सब में, और वो करोड़पति हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन मुझे जोड़ने के लिए इस बिजनेस में वो जुड़े थे, अपने परिवार से झगड़ा करके। उनका बीवी भी मना कर रहे थे, बच्चे भी मना कर रहे थे, लेकिन मुझे जोड़ने के लिए वो जुड़ गए, और मेरा ज्वाइनिंग हो चुका। और मैं दोस्तों इस बिजनेस को करते करते यहाँ से 4 स्मार्टफोन, 3 लैपटॉप और एक प्रोजेक्टर अचीव किया हूँ। और इंडिया के बहुत सारे जगह घूम चुका हूँ दोस्तों, और 8 बार थाईलैंड अचीव हुआ हूँ दोस्तों। और दोस्तों आम इंसान लाइफ में अपना बाइक बदलने के बारे में नहीं सोच पाता है दोस्तों। अगर जहां से हम बाइक नहीं बदल पाएंगे, वहां से कभी जिंदगी बदल पाएंगे? यही सोच के दोस्तों यहाँ से मैं 8.5 लाख का डिजायर कार मेंटेन करता हूँ दोस्तों, 4 व्हीलर। वो भी लॉकडाउन में लिया था, जबकि लोगों के पास 21 दिन का खाना नहीं था। उस टाइम में
8.5 लाख का कार लिया था दोस्तों। और यहाँ से मैं 7 डिसमिल जगह भी खरीद चुका हूँ। ये सारा मेरा अचीवमेंट है दोस्तों। और अभी मैं एमराल्ड के पोजीशन में हूँ, अपकमिंग रूबी में हूँ। और उड़ीसा में अपने टीम के साथ बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतरीन से बेहतरीन अपने टीम वालों को अपने सही जगह पे पहुंचाऊं। हर किसी के घर में आर्थिक आजादी और मनी आजादी, पैसे की आजादी और समय की आजादी हर किसी के साथ, मेरे जितने भी साथी हैं हर किसी के साथ हो अचीवमेंट दे। यही मेरा लक्ष्य है दोस्तों। थैंक यू। कुछ आपके फोटोग्राफ्स हैं क्या मोबाइल पर? फोटोग्राफ्स सर फोटोग्राफ्स अगर जरूर हो सके तो दिखाइए, जिसको टीवी मैकेनिक और कुछ आपका अचीवमेंट का, बहुत बढ़िया रहेगा। लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार सुन रहे हैं शायद आपको, है ना? सर मैं देख रहा हूँ सर, होगा तो मैं दिखा रहा हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। कभी भी आप लोग सभी ट्रेनर जो भी आएंगे अपनी स्लाइड जरूर तैयार कीजिएगा, शुरू में या लास्ट में। ये जरूर ध्यान रखें अपने अचीवमेंट्स और दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है जी। यकीन मानिए बिना करियर के ना ही कोई इज्जत है और ना कोई सुख। इसलिए मेहनत कीजिए और बेहतर करियर बनाइए। थैंक यू। मैं अभी दिखा रहा हूँ सर। हाँ मिल गया सर। मिल गया ना, बधाई हो। देखिए मैं ये पहली बार राजस्थान गया था, उस टाइम में सिल्वर बन चुका था, नया नया सिल्वर बना था दोस्तों। और बहुत मोटा भी था और थोड़ा काला भी था क्योंकि अभी आप स्लिम हो गए हैं, बड़े स्मार्ट से हो गए हैं, है ना? ये हमारा वो जयगढ़ किला के ऊपर सर फोटो लिया था। ये तो आपकी फोटो लगी नहीं, बिल्कुल डिफरेंट लग रही है। थैंक यू सर। और ये मेरा सिल्वर होने के बाद जो ग्रुप मीटिंग के मैं गया था सर। अच्छा अच्छा जी। और एक दिन में सर मैं ग्रुप मीटिंग 4 से 5 ग्रुप मीटिंग अटेंड करता था। ओके। और ये मेरे दुकान के सामने सर, साहू इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा दुकान का नाम था। और पीछे ओके। मेरा दुकान है, उसी के सामने मेरा फोटो है सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये आपकी शॉप है, आप शटर लग गया इस पे? मैं समझ रहा था कि मैं सेटल हो गया हूँ, लेकिन जब इस बिजनेस को देखा कि पैसे ऐसे भी इनकम होता है तो मैं भिड़ गया सर। ये मेरा मोबाइल काउंटर सर, मोबाइल रिपेयर करता था। ओके। और ये मेरा कार का जर्नी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी यहाँ गुड। पे लिखा गया सर, ओनली 3 ईयर जर्नी टीवी मैकेनिक टू कार अचीवर। क्या बात है, बहुत बढ़िया गोपाल जी। अब आपकी जर्नी कंप्लीट हुई ट्रेनिंग के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया गोपाल जी, कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों हमारे बीच आज उड़ीसा से, संबलपुर से हमारे अपकमिंग डायमंड मिस्टर गोपाल साहू जी थे, और इतने शानदार, इतने कम शब्दों में इन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी और अपने अचीवमेंट के साथ साथ आज पैसेंस के बारे में इतनी बढ़िया चीजें हमें बताई। इसके लिए इनका धन्यवाद कैसे बनता है दोस्तों, जोरदार तालियों से धन्यवाद करें गोपाल साहू जी को। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी, बहुत बहुत बधाइयां। आज आपने स्वतंत्रता दिवस को कोरिलेट किया है और साथ ही हमें उसके बारे में बताते हुए बहुत ही अच्छे से पैसेंस के बारे में बताया। निश्चित ही आज ट्रेनिंग में जितने भी इस पैनल में मौजूद हैं, बहुत सारी चीजों ने सीखा होगा। मैं कहूँ तो आपने चरितार्थ कर दिया है आज 75वीं वर्षगांठ के साथ साथ पैसेंस की इस बात को। तो आपको बहुत सारा, ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। आप ऐसे ही तरक्की करिए अपने जीवन में। अभी सिर्फ आपने जस्ट एक छलांग मारी है, लेकिन अभी तो उड़ान बाकी है। सही है, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और दोस्तों इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ पर
इनवाइट करिए। कुछ आज ट्रेनिंग में ऐसे लोग हैं जो ट्रेनिंग में आज की ट्रेनिंग से सीखे होंगे, मैं उनको इनवाइट करूंगा यहाँ पे आए और बताएं कि आज की ट्रेनिंग से आप लोगों ने क्या सीखा है। तो इस कड़ी में सबसे पहले मैं यहाँ पर बुलाऊंगा आशा लॉयन। अनम्यूट करेंगे आशा लॉयन। दिस इज आशा मैडम आएंगे स्क्रीन में, प्लीज वेलकम। यस थैंक यू सर, इतने बड़े पैनल में आपने मुझे चांस दिया बोलने का। क्या मेरी वॉइस आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है, क्लियर है मैडम। थैंक यू सर। ऑल रिस्पेक्टेड गुरुज, सबको मेरा नमस्कार है। और सर मैं गोपाल सर से गोवा में अभी मैं मीट हुआ था सर से। काफी इतना सरल व्यक्तित्व है उनका, काफी अच्छा लगा मुझे उनसे मिलके। और ये फर्स्ट टाइम था कि हम सर की ट्रेनिंग ले रहे हैं। और आज जैसे सर ने आप पेशेंस से बताया, तो सर मुझे एक ही बात यहाँ पर बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने ये बोला कि हम एक नेटवर्कर हैं, तो अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में है तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनना पड़ेगा। तो ये लाइन मेरे दिल में बहुत अच्छी छाप छोड़ के गई है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि सर हमें नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनना है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगले हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे लीसा चावड़ा जी। लीसा चावड़ा, प्लीज वेलकम। लीसा जी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे कुछ